सो हेलो क्लास 12th, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज से हम आपकी क्लास 12th की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी आपके 2 लेक्चर पॉलिटिकल साइंस के ले लिए हैं, तो सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि सिर्फ हम एक सब्जेक्ट को लेके अपने बोर्ड्स में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं आपकी ज्योग्राफी। इसमें हम 2 से 3 चैप्टर कर लेंगे एंड उसके बाद हम अपनी हिस्ट्री कवर करेंगे, 2 से 3 चैप्टर उसका भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हम ऑलरेडी कर लेते हैं। ये चैप्टर में हमने इस चैप्टर को, बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको भी 10-15 मिनट की वीडियो मिले एंड आसानी से आप इसको कवर कर पाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये जो हमारा पूरी धरती है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इस पे हम क्या देखते हैं? इस पे हम 2 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। पहला है लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिसको हम ह्यूमन बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन या फिर जो भी एनिमल है, जो भी है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं, ठीक है। नेचर, जिसको आप फिजिकल वर्ल्ड बोलते हो ना, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन वर्ल्ड है, एक और फिजिकल वर्ल्ड है। पूरे अर्थ पे ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं? इस सब्जेक्ट में हम जो ह्यूमन का और जो नेचर का ये जो रिलेशनशिप है ना, ये हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। क्या स्टडी करते हैं? इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ह्यूमन और नेचर के बीच का रिलेशनशिप जिसको हम स्टडी करते हैं, जिस सब्जेक्ट के अंडर में स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, जब आपने क्लास 11 में ज्योग्राफी ली थी तो आपने वहाँ का भी पहला चैप्टर पढ़ा था, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। तो जो क्लास 11th वाली ज्योग्राफी थी, ठीक है, जो क्लास 11th वाली ज्योग्राफी थी, वो डील कर रही थी इन चीज़ों से, ठीक है। जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा, जिस आपको याद होगा, आपने उसमें अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन क्या होते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ये सारी बातें आपने पढ़ी थी, ठीक है। जो क्लास 12th में है, मैंने कई बार बताया, जो क्लास 12th में है आप इसमें पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 12th में, ठीक है। तो जो पहला ही चैप्टर है आपका, ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये इन दोनों के रिलेशन की बात करता है कि ह्यूमन और नेचर एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे हैं, ठीक है। रिलेटेड एक दूसरे से कैसे हैं? क्या हम दोनों को अलग अलग करके रह सकते हैं, या क्या नेचर बिना ह्यूमन के सर्वाइव कर सकता है, या क्या ह्यूमन बिना नेचर के सर्वाइव कर सकता है? ये सारी बातें हम इस लेक्चर में देखेंगे आज, ठीक है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा, ठीक है, और जितने भी जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, पिछले 3-4 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड यकीन मानो आप, ये जो चैप्टर है, इससे कम से कम CUET में 15 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, CUET में, ठीक है, एंड 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड्स में, ठीक है, ये कंफर्म है, ठीक है। ये बहुत छोटा चैप्टर है, आधे घंटे का चैप्टर है ये, अगर आप पढ़ने बैठो तो, और 4 नंबर बोर्ड्स में और 15 नंबर CUET में आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको, खत्म करते हैं बात को, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडेक्स। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया। अब इसमें हम आगे चलेंगे, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, हम इसका एक डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या है इसका, ठीक है। और सबसे इस चैप्टर का जो जान बोलते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ये जो कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म, ठीक है। ये दोनों को हम एक्स्ट्रा हम आगे चल के देख लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसा मैंने बताया आपको, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड है और जो ह्यूमन वर्ल्ड है, उन दोनों के रिलेशन को जो जिस सब्जेक्ट के अंडर में हम स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं द स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ नो अबाउट सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में हम जब इस जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो हमारा अगर पूरा ग्लोब है, तो जो हमारा जो पॉपुलेशन है पूरी अर्थ का, वो किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आपको पता होगा जो अंटार्कटिका है ये, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन हम ग्लोब में देखो तो जो सिर्फ बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती, ठीक है,
यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती। यहाँ पे क्यों पॉपुलेशन नहीं रहती? आप देखोगे इंडिया का जो एशिया वाला पार्ट है, ठीक है, एशिया वाला इंडिया का और चाइना का जो पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। एशिया में कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये जो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, जो स्पेस में वेरी करती है पॉपुलेशन की, एक एरिया में ज़्यादा है, एक एरिया में कम है, इसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में स्टडी करते हैं। और कैसे इन लोगों का कल्चर अलग है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया बोल रहा हूँ, सॉरी, अमेरिका में रहता है, ठीक है, अमेरिका नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया में रहता है, ठीक है, या अमेरिका में रहता है, या फिर यहाँ पे अफ्रीका में रहता है, ठीक है, तो उसका जो सोशल कल्चर है, उसकी जो इकॉनमी है, वो अलग चीज़ों पे वो करेगी, डिपेंड करेगी। एंड हमारी जो इकॉनमी है, हमारी कंट्री की इकॉनमी है, वो अलग चीज़ों पे वो करेगी। हमारा जो सोशल कल्चर है वो अलग होगा, हमारी इकॉनमी किसी और चीज़ पे बेस्ड हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम स्टडी किस में करते हैं? हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में, ठीक है। अब जो ज्योग्राफी है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, इट इम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड नेचर। ये दोनों को स्टडी करते हैं, ह्यूमन और नेचर को, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू डिबेट ऑफ डुअलिज्म, ठीक है। अब डुअलिज्म क्या होता है भाई? ठीक है, डुअलिज्म का मतलब होता है जब किसी एक बात को लेके दो तरीके के मत आ जाएं, ठीक है, जब किसी एक बात को लेके दो तरीके के वो थॉट क्रिएट हो जाएं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम मान लो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में हम पढ़ रहे थे, और हम पढ़ रहे थे नेचर का और ह्यूमन का रिलेशन, ठीक है। एंड मैंने बोला कि नेचर बिना ह्यूमन के सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है, और आपने बोला कि जो ह्यूमन है वो बिना नेचर के सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो एक ही सब्जेक्ट में, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में आपने क्या देखी? आपने दो बातें कर दी, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में आपने दो बातें कर दी। इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म। जब एक ही सब्जेक्ट में दो तरह की बात की जाती हैं एंड दोनों कंट्राडिक्टरी होती हैं, मतलब दोनों अपोजिट होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। मैंने बोला ये ज़्यादा अच्छा है, तुमने बोला ये अच्छा है, तो दोनों अलग हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को हम सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म भी बोलते हैं, याद रखना ये बात। क्यों बोलते हैं? मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से दे दिया। इसका कुछ और अगर एग्जाम्पल दूँ तो कुछ लोग बोलते हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, हमें सिर्फ इसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए, हमें थ्योरेटिकली नहीं देखना चाहिए। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमें इसको थ्योरेटिकली लेना चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकली देखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे भी सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म आ गया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म, ठीक है, द्वंद्ववाद है, ठीक है, हिंदी में इसको द्वंद्ववाद बोलते हैं, ठीक है। अब ये बहुत समस्या है कि भाई कौन अच्छा है, डुअलिज्म अगर समस्या आ जाती है तो हमें कुछ एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा ना कि कौन अच्छा है। डुअलिज्म आ गया तो मतलब किसको आप अच्छा बोलोगे? जो नेचर को अच्छा बोल रहा है उसको, या जो ह्यूमंस को अच्छा बोल रहा है उसको, ठीक है। तो टू एंड दिस डुअलिज्म वी से ह्यूमन एंड नेचर आर इनसेपरेबल इन एलिमेंट, ठीक है। इसी जो ये जो डिबेट चल रही थी, इसी डिबेट को एंड करने के लिए जब इसी डिबेट एक मिनट रुक जाओ आप, एक मिनट। तो इसी डिबेट को एंड करने के लिए कि कौन अच्छा है कौन बेटर है, सब्जेक्ट ने क्या बोला, मतलब ज्योग्राफर्स थे उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन एंड जो नेचर है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक दूसरे के इनसेपरेबल इन नेचर हैं, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर नेचर बिना ह्यूमन के अधूरा है एंड ह्यूमन बिना नेचर के अधूरा है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी इंटर रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो स्टडी करता है इंटर रिलेशन बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट जो है क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है, थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर। जैसे कुछ एलिमेंट है हमारे फिजिकल वर्ल्ड के, जैसे लैंड है, सॉइल है, क्लाइमेट है, ठीक है, और हमने इन्हीं को यूज करके क्या बनाया, हाउस बनाया, ठीक है। हमने सॉइल यूज करके हाउस बनाया, विलेज बनाया, सिटी बनाई, रोड्स बनाए, ठीक है। जो नाउ डेज वी कैन सी, ठीक है, नाउ डेज वी
कैन सी द फिजिकल इन्वायरमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड, हमने अपने अकॉर्डिंग अपना जो नेचर है उसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो यहीं से, सॉरी इसके पहले अगर आपको बताऊं तो कुछ एग्जांपल देख लो। ठीक है, एग्जांपल मींस जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने बताया। ठीक है, डेफिनेशन मैंने क्या बताया, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट और अ डिसिप्लिन विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड अर्थ। ठीक है, और फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, बट कुछ और ज्योग्राफर हैं जिन्होंने अपना अपना डेफिनेशन दिया ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर। ठीक है, इनमें से याद रखना, इनमें से इससे कुछ एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है इससे। ठीक है, ये ऐसा स्टेटमेंट दे देगा आपसे एंड पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ठीक है, तो ऐसे ही इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जो रैटजेल थे, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सर्फेस। ठीक है, इसको आपको याद करना है, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, जो आपको समझाना था मैंने वही बता दिया। ठीक है, जो LNC सैंपल है, ठीक है, ये क्या बोलता है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये चेंजिंग रिलेशनशिप को दर्शाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि जो मैन है, ठीक है, यानी जो ह्यूमन है, ठीक है, ठीक है, जो ह्यूमन है दे आर अनरेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन आर अनरेस्टिंग, मतलब वो रेस्ट नहीं करते, मतलब वो लगातार कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश या फिर कुछ ना कुछ इनोवेशन डिस्कवरी कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं। ठीक है, ये ह्यूमंस आर अनरेस्टिंग। ठीक है, एंड जो अर्थ है, हमारी अर्थ है, वो क्या है, अनरेस्ट है, अनस्टेबल है। ठीक है, वो भी स्टेबल नहीं है, एक जगह रुकी नहीं है, वो भी लगातार कुछ ना कुछ अपने अंदर मॉडिफिकेशन करती है। कहीं पे अर्थक्वेक आता है, कहीं पे सुनामी आती है। ठीक है, कहीं पे बहुत बारिश हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो चेंजिंग रिलेशन है, कभी अर्थ ह्यूमन पे मॉडिफाई वो कर देता है। ठीक है, भारी पड़ता है, कभी ह्यूमन नेचर पे भारी पड़ता है। तो ये जो नेचर है, ठीक है, ये जो चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ है, ये हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में। ठीक है, ये बताया था LNC सैंपल ने। ठीक है, इसी को ये डायनामिक है। ठीक है, डायनामिज्म थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है डायनामिज्म, मतलब स्टैटिक नहीं है कुछ भी। ठीक है, ना हमारा अर्थ स्टैटिक है, ठीक है, ना हमारा ह्यूमन स्टैटिक है। ठीक है, दोनों डायनामिक है, दोनों चेंज करते रहते हैं। ठीक है, पाउल का ये जो है हमारा, ये आप देख लेना। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सम डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये जो PDF है इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, अभी जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, एंड दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब होता है जो हमारा नेचर है, जो ह्यूमन है, ठीक है, जो नेचर है, ठीक है, नेचर जो है वो डोमिनेट करेगा ह्यूमन को। ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन को नेचर के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। जिस टाइम पे ह्यूमन को नेचर के अकॉर्डिंग रहना पड़ता था, उस टाइम पे क्या होता था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता था। ठीक है, एंड अब क्या होता है, अब जो है ह्यूमन हमारा वो डोमिनेट करता है। ठीक है, वो डोमिनेट करता है, इसलिए अब क्या होता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं इंटरेक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से। एंशिएंट टाइम में आप चले जाओ, एंशिएंट टाइम में हमने टेक्नोलॉजी के नाम पे हमने क्या डिस्कवर किया था, हमने डिस्कवर किया था कुल्हाड़ी। ठीक है, हमने डिस्कवर किए थे चॉपर्स। ठीक है, चॉपर्स क्या होते हैं, ऐसा गोल सा पत्थर होता है जिसको हम पटक पटक के, ठीक है, इस पर हम कुछ फल फ्रूट रखते हैं, उससे पटक पटक के कूच के उसको खा जाते हैं। ठीक है, मीट वीट वो फ्लश वो करने के लिए, दबाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारे लिए इनोवेशन था, डिस्कवरी थी, एक टेक्नोलॉजी थी। तो जो इंटरेक्शन ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं नेचर से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ भी क्रिएट करने के लिए ह्यूमन क्या यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन प्रोड्यूस एंड क्रिएट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ह्यूमन क्या प्रोड्यूस करता है एंड क्रिएट करता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक डू दे प्रोड्यूस। ठीक है, देखो ह्यूमन क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस टूल से प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, किस टेक्निक से प्रोड्यूस कर रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों,
क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चले जाओ आज से 200 साल क्या पहले, आप 20 साल 40 साल पहले चले जाओ। ठीक है, 40 साल पहले। ठीक है, 40 साल पहले क्या होता था, जो सरसों का तेल निकाला जाता है वो क्या होता था, वो बैल जो होते थे, ठीक है, बैल क्या करते थे, उनको उनसे निकाला जाता था। ठीक है, बैल क्या करते थे, वो कोल्हू बन के वो उसको चारों तरफ से वो करते थे। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होगे। एंड उससे तेल निकाला जाता था। ठीक है, सिंपल सा आप एग्जाम्पल समझो। ठीक है, उससे तेल निकाला जाता था। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी को हम देख के क्या बोलेंगे, ठीक है, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी को देख के हम आज के टाइम पे वो टेक्नोलॉजी देखिए तो हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, मतलब जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं है अच्छी। आज के टाइम पे देखो, ठीक है, आज के टाइम पे मशीन लगी हुई है, 5 मिनट में आपका पूरा जो सरसों का तेल है वो बाहर आ जाएगा सरसों से निकल के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। 40 साल पहले कैसे सोसाइटी थी, बैकवर्ड सोसाइटी, एंड आज आप देखोगे एडवांस सोसाइटी, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लॉ वॉज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ऐसे सॉरी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी, मतलब पुरानी एंशिएंट सोसाइटी थी। ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी थी, एंड उसका जो इंटरेक्शन होता था बिटवीन विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर या लॉ वाज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता है, यानी जो ह्यूमन होता है वो नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट डिटरमाइन द एक्शन ऑफ ह्यूमन, यानी जो इन्वायरमेंट होता है, यानी जो हमारा नेचर होता है वो डिसाइड करता है द एक्शन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन क्या करेंगे वो नेचर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं। ठीक है, हमारी सोसाइटी प्रिमिटिव सोसाइटी थी। ठीक है, लोग ट्राइब्स में रहा करते थे घूम फिर के। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, बारिश पड़ती थी तो हमें क्या करना पड़ता था, बारिश होती थी तो हमें 5 महीने 6 महीने बारिश हो रही हो तो हमें क्या करना पड़ता था, एक जगह रुकना पड़ता था। ठीक है, अपना ठिकाना बसाना पड़ता था। ठीक है, हमें काम कुछ नहीं मिलता था, हम भूखे कई लोग मर जाते थे क्योंकि बारिश में शिकार पे नहीं जा सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो आज के टाइम पे जो नेचर था उस टाइम पे क्या हमारे एक्शन को डिटरमाइन कर रहा था। अगर नेचर नहीं ठीक है, अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, बाहर बारिश हो रही है या बहुत कड़ाके की धूप है, बहुत ठंडी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता था। ठीक है, बट आज के टाइम पे क्या ऐसा है, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। हमने अगर बारिश हो रही है तो हमने छाता इन्वेंट कर लिया, हमने गाड़ी इन्वेंट कर ली है। ठीक है, गाड़ी से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, अगर लाइट नहीं है तो इन्वर्टर है हमारे पास, हम इन्वर्टर से जला के पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले मोमबत्ती भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो आज के टाइम पे लाइट है। तो हमने क्या किया है, हमने नेचर को धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग बना लिया है। ठीक है, हमने इनोवेशन की है, टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाया है। ठीक है, इस टाइम पे क्या था, लो लिखा है, सॉरी, लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी इस टाइम पे बहुत लो थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या था, ये था प्रिमिटिव द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, वाज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट होता है वो डिटरमाइन करता है ह्यूमन के एक्शन को, एंड इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत लो थी। ठीक है, अब मैंने बताया जैसा कि जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है ये सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म है। ठीक है, अभी हमने देखा एक जो बोल रहा है नेचर बड़ा है। ठीक है, नेचर बड़ा है, तो अब डुअलिज्म है तो भाई दूसरा भी होगा। ठीक है, ह्यूमन बड़ा है, ह्यूमन बड़ा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जो दूसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, एक दूसरे का अपोजिट है, याद रखना। ठीक है, पीपल विथ पासेज ऑफ टाइम, पीपल अंडरस्टैंड लॉ ऑफ नेचर विथ पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने नेचर को अंडरस्टैंड किया, नेचर का जो लॉ है उसको अंडरस्टैंड किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, पहले कोई आसमान में उड़ नहीं सकता था, इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हम आसमान में उड़ सकते हैं, बट धीरे धीरे क्या हुआ, हमने एरोडायनेमिक्स को समझा है।
एरोडायनेमिक्स को लॉ को समझा कि इंसान अगर पक्षी उड़ता है तो कैसे उड़ता है, हमने उस लॉ को समझा, हमने लॉ के नेचर के लॉ को समझा एंड हमने एरोप्लेन बना लिए, ठीक है। विथ कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप मोर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, हमने कल्चर अपने डेवलप करते करते हमने अच्छी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की, ठीक है। अब इसी को जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। जैसे पता था ना जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था उसको हम क्या बोल रहे थे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोल रहे थे। तो जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इसको हम क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस एंड नेचर गेट ह्यूमनाइज, ठीक है। हमने सिंपल सा इसमें क्या बोला, इसको जो मानने वाले लोग हैं इन्होंने क्या बोला, जो नेचर है उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है, एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज एंड नेचर गेट ह्यूमनाइज, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें नेचर ने अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, हमने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया एंड नेचर गेट ह्यूमनाइज, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया दिक्कत भाई कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म अच्छा है या पॉसिबिलिज्म अच्छा है, दोनों में से अच्छा कौन है, ठीक है। तो इस बैटल को एंड करने के लिए एक हमारे जियोग्राफर आते हैं, ठीक है, हमारे जियोग्राफर आते हैं जिनका नाम होता है ग्रिफ्थ ट्रेलर, ठीक है। ये नाम याद करना एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विच क्रिएट मिडिल पाथ, ठीक है। इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि मिडिल पाथ बनाता है, ठीक है, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है। मिडिल पाथ क्रिएट करता है कि ना आप सही ना आप सही, जो मैं बोल रहा हूं वो सही, ठीक है। और इसको इन्होंने नाम दिया स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या फिर नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। दोनों नाम है इसके, दोनों में से अगर आप कुछ भी लिखोगे सही है, ठीक है। स्टॉप और एंड गो डिटर्मिनिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है, दिस कॉन्सेप्ट शो दैट नाइदर सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ठीक है, और नॉर इन द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में बोला जाता है, ठीक है, कि या तो एकदम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी भी नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा कंडीशन भी नहीं होना चाहिए कि पॉसिबिलिज्म वाला कंडीशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जांपल दूं इसका, तो ऐसा भी ना हो कि हम नेचर को एकदम उस नेचर को कुछ समझे ही ना, नेचर के अगेंस्ट जाके सब काम करने लगे, ऐसा भी ना हो। और ऐसा भी ना हो कि अगर कोई इंसान मर रहा है, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है तो हम उसको बाहर हॉस्पिटल तक ना ले जा पाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नेचर का हमें केयर नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन ऐसा ना हो कि एकदम एक्सट्रीम हो जाए, या तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हमें डिटरमाइन करने लगे या फिर हम ही नेचर पे वो करने लगे, भारी पड़ने लगे। दोनों में से मिडिल पाथ आप अपनाओ, मध्यम मार्ग अपनाओ, ठीक है। It means that human being can conquer nature by human being can conquer nature by obeying it, ठीक है, obeying it, ठीक है। मतलब ह्यूमन नेचर को कॉन्कर कर सकते हैं, ठीक है, नेचर को कॉन्कर कर सकते हैं, बट तब तक जब तक नेचर हमें अलाउ करता है, ठीक है। नेचर अलाउ करता है इन द मीन्स आपको नेचर बोलने तो आएगा नहीं, ठीक है, नेचर कुछ वो देता है, ठीक है, साइंस देता है। फॉर एग्जांपल हम पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ पे पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे अर्थ का। तो ये क्या है, एक नेचर हमें सिग्नल दे रहा है कि आप बस करो, बस अब इससे ज़्यादा नहीं सह पाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों समझ में आया होगा, ठीक है। एंड दूसरे वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इससे बढ़िया है जो बहुत छोटे से 2 टॉपिक बचे हुए हैं, 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, 10-15 मिनट में दोनों कवर कर दूंगा वो, ठीक है। 15 मिनट और आपको इस चैप्टर में देने हैं एंड ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा कल, ठीक है, कल यानी 9 तारीख को, 9 मई को, ठीक है, 9 मई को, ये आपका जो पूरा चैप्टर का जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से जरूर जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।